रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। ये अज़ीम एज़ाज़ इसको किस वजह से मिला? वो कौन सी चीज़ है जो इसको दूसरी मखलूक़ात से बालातर कर दी है? ये इंसान का दिमाग है, ब्रेन। और फिर अल्लाह ताला ने इस अहम चीज़ को इंसानी जिस्म के टॉप लेवल पे जगह दी, जो इसकी अहमियत को उजागर करती है। और इंसान के लिए दिमाग ही उसका हथियार है जिससे वो सही और गलत फैसले करता है। और इंसान की, क्योंकि दिमाग जो है ये सोचता है, इसका फंक्शन सोचना, थिंकिंग करना है। और यही सोच इस इंसान को नाकामी और कामयाबी की तरफ गामज़न करती है। जैसे हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होता है, इसी तरह इंसान की सोच भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल पेश करता हूँ। मसलन एक शख्स को एक गिलास में आधा गिलास दूध हो और एक शख्स से पूछा जाए कि इसमें क्या है, वो नॉर्मली क्या कहेगा कि इसमें आधा गिलास दूध है। लेकिन वही गिलास अगर दूसरी शख्स को दी जाए जिसकी सोच नेगेटिव है और उससे पूछा जाए इसमें क्या है, तो वो कहेगा आधा गिलास खाली है। दर हकीकत बात तो दोनों की दुरुस्त है, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है? सोच का। सोचने के अंदाज में फ़र्क है, ठीक है ना। और ये सोच, ये फ़र्क कैसे पैदा हुआ? अब सवाल ये पैदा होता है, ये सोच में फ़र्क कैसे पैदा हुआ? जी हाँ, इसकी बहुत सी वजूहात, लेकिन सबसे अहम जो वजह है जिसका तअल्लुक़ सोच से है, इसका जो सबसे अहम वजह है वो सोच, वो इंसान की सोहबत, उसका तअल्लुक़, उसके रिलेशनशिप, उसकी सोसाइटी कि जैसी अगर इंसान की सोसाइटी, इंसान की सोहबत अच्छी होगी तो उसमें पॉजिटिव सोच पैदा होगी। अगर इंसान की सोसाइटी गलत होगी तो उसकी नेगेटिव सोच पैदा होगी। तो ये सोच ही है जो इंसान को तामीरी और तखरीबी काम कराने पे मजबूर करती है। यानी हमारे तसव्वुरात, हमारे ख्यालात, हमारी सोचें ही हमारी ज़िंदगी को बनाती और बिगाड़ती। आप गौर करें तो आपको मालूम होगा कि कामयाबी के लिए सिर्फ खुशकिस्मती, मुसलसल मेहनत या मौके का सही इस्तेमाल ही ज़रूरी नहीं। अगरचे ये अवामिल कामयाबी के लिए इनका किसी न किसी हद तक तअल्लुक़ है, लेकिन जो सबसे अहम तअल्लुक़ है कामयाबी के लिए वो इंसान की सोच से है। इसके लिए मैं चंद एक मिसालें पेश करता हूँ। मसलन मलका विक्टोरिया के ज़माने में एक ये ख्याल किया जाता था कि तिब्बे रूह के हवाले से ये ख्याल किया जाता था कि 4 मिनट में एक शख्स 1 मील दौड़ नहीं लगा सकता। और ये ख्याल इतना रासख हो गया लोगों में कि अच्छे से अच्छा खिलाड़ी आया, वक्त गुजरता गया, लेकिन लोग इस हदफ के करीब तर हो गए, लेकिन उस हदफ की हद तक ना पहुंच पाए। उसके बाद डॉक्टर रोजर बैनिस्टर आया, उसने इस चीज़ की तरदीद की और उसने ये बयान दिया कि ये एक सिर्फ ज़हनी ख्याल है, ये सिर्फ एक सोच है, ये कोई असूल नहीं है। उसने फिर लगातार मेहनत की और उसने इस चीज़ को, वो इस चीज़ में कामयाब हो गया और उसकी कामयाबी ने उसके कदम चूमे। और अगरचे ये जो कामयाबी थी ये गैर मामूली कामयाबी थी, लेकिन
लेकिन कुछ अर्सा बाद बहुत से ऐसे बेशुमार खिलाड़ी ऐसे पैदा हो गए जो 4 मिनट के कम वक्फे में 1 मील तक दौड़ सकते थे। यानी सिर्फ सोच बदलने से क्या हुआ, नाकामी कामयाबी में बदल गई। तो इसमें सारा रोल किसका हुआ, सोच का। इसी तरह यूनानी साइंसदान अर्शिमीदस वो पहला शख्स था जिसने लीवर का असूल दरियाफ्त किया, जिसके तहत एक शख्स अपनी कुव्वत बाजू से ज़्यादा वज़न भी उठा सकता था। इस साइंसदान का अज़म इतना मजबूत था कि उसने दावा कर दिया कि वो दुनिया को अपनी मर्ज़ी से हिला सकता है, और उसने ये भी कह दिया कि अगर आप मुझे पाँव रखने की जगह दे दें तो मैं ज़मीन को, कुरा अर्ज़ को उठा सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें क्या चीज़ वाज़े करती हैं कि कामयाबी के लिए आपको सोच बदलनी हो। ये सारी चीज़ें सोच पर मुनहसर होती हैं कि अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो उससे आप उतनी कामयाबी नहीं हासिल कर सकेंगे। आखिर में अल-मुख्तसर की ज़िंदगी को खुशगवार बनाने और कामयाब बनाने के लिए अपने अंदर अमली अंदाज में और मुस्बत अंदाज में सोचने की सलाहियत पैदा करें, क्योंकि इंसान वही कुछ है वो जो दिन भर सोचता है, यानी हमारी ज़िंदगी हमारे ख्यालात से इबारत है। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा।